एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इन फंडामेंटल, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जो चैप्टर नंबर 1 है उस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं पहले भी इसकी 3 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन और कुछ पार्टनरशिप फर्म मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर बताए थे। सेकंड क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिखाया था और थर्ड क्लास में मैंने आपको यानी कि कल पार्टनरशिप डिड एब्सेंस हो तो क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे। आज मैं आपको जो कराऊंगा वो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की ट्रीटमेंट कराऊंगा। जैसे ही कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखें, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहले आप उसे जाके देखें, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तभी आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज है 13 मई। टारगेट आज का रहेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की ट्रीटमेंट समझनी है कि पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की क्या ट्रीटमेंट होती है। तो आज का ये टारगेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब क्या होता है। मैं अपनी बुक जो रेफ़र करता हूँ, जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बुक रेफ़र करता हूँ मैं टी.एस. ग्रेवाल। ये वाली बुक रेफ़र करता हूँ। ये लास्ट सीज़न की है, लास्ट एडिशन है। अभी तक नया एडिशन मैंने ख़रीदा नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। इस वजह से जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही मैं नई बुक खरीद लूँगा और उससे फिर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। चेंजेस कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम वही, आगे का कवर चेंज होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ चेंजेस नहीं है। तो हम इस बुक को रेफ़र करते हैं और इसी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है समझने की कोशिश करो पहले। पार्टनर लोन, पार्टनर्स लोन का मतलब ये होता है कि एक पार्टनर ने क्या करा, लोन दिया। किसको? फर्म को लोन दिया। अब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो अब फर्म को क्या पे करना है, उसके बिहाफ पर इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट किस रेट से, तो मैंने आपको समझाया था, अगर कोई फर्म अपने पार्टनर से लोन लेती है तो उसे उस पर ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज का रेट वो होगा जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई या पार्टनरशिप डीड में आपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं डाला तो रेट होगा 6% पर एनम के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है या पार्टनरशिप डीड में ये वाला पॉइंट नहीं गिरा, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, तो फिर हम 6% पर एनम के हिसाब से एज्यूम करते हैं कि पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। आज मैं उसी की ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ, किस तरह उसको ट्रीट करा जाता है अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन में। देखो, पार्टनर का लोन समझ में आ गया कि पार्टनर ने जो लोन दिया फर्म को। इंटरेस्ट रेट समझ में आ गया, वो इंटरेस्ट रेट जो पार्टनरशिप डेट में होगा, अगर होगा तो। अगर पार्टनरशिप डेट में नहीं है तो हम क्या एजम्पशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एज्यूम करते हैं 6% पर एनम के हिसाब से। क्लियर है? अब उसे उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? बात ये आती है कि लोन कब से लिया गया है। लोन बीच में से लिया है तो जितने पीरियड का 31 मार्च तक होगा उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल के तौर पर कि एक मिस्टर ए है, इज अ पार्टनर इन अ ABC फर्म। मिस्टर ए ने पार्टनर है, वो ABC फर्म का पार्टनर है, ठीक है। मिस्टर ए गिव्स ₹1 लाख एडवांस्ड टू द फर्म। मिस्टर ए ने एडवांस दिया फर्म को, यानी एज ए लोन दिया। ऑन 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019 को उसने क्या करा, फर्म को लोन दिया। 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019 को उसने लोन दिया। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन इन द फॉलोइंग केसेस। इन केस में
पहला केस, इन पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट गिवन था, तो 8% के ऑप्शन लेना है। बी, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप साइलेंट है और एब्सेंट ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के पॉइंट पे साइलेंट है या एब्सेंट है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया? मिस्टर ए ने, एक पार्टनर है एबीसी फर्म का, मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए एडवांस दिया अपनी फर्म को। 1 अगस्त 2019 को आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है कि फर्म को कितना इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा। पार्टनरशिप डेट में अगर लिखा है इंटरेस्ट रेट 8% तो कितना देना पड़ेगा, और अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है या एब्सेंट है तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। सॉल्यूशन, केस ए का इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे? लोन का अमाउंट लो, लोन अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई पीरियड। लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। अब आता है पीरियड, 1 अगस्त 2019 को दिया है इसने लोन, तो हमें एज्यूम करेंगे ये जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर। कौन सा पीरियड लेके चल रहे हैं ये फर्म? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, उसे हम फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। 11वीं क्लास में मैंने बता रखा है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो चलता है उसे फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। अब आता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर वो होता है जो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फर्म कौन सा ईयर लेके चल रही है, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर। तो हमें एज्यूम करेंगे कि सारी फर्म, जितनी भी फर्म होती है, अगर आपको मेंशन नहीं है तो हमारे इंडिया में अकाउंटिंग जो चलती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलती है। तो अगर आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सा ईयर लें तो हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लेंगे। तो अगर इसने लोन 1 अगस्त को दिया है तो 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट होगा? तो अगस्त पूरा 1 महीना, सितंबर पूरा 2 महीने, अक्टूबर पूरा 3 महीने, नवंबर पूरा 4 महीने, दिसंबर पूरा 5 महीने, जनवरी 6, फरवरी 7 और मार्च 8, तो 8 महीने। तो 8/12 ले लेंगे। तो आपके 8/12 मैंने किस लिए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 8 महीने ये हो गए। तो इससे मैं इंटरेस्ट निकाल लूँगा, ये आ जाएगा 8% का 8000 इंटू में फिर 8/12 करेंगे, ये निकाल लेंगे हम, डिवाइड करके आंसर निकल जाएगा आपका 64, 12 12 5 60, 533 कुछ रुपीज़ आएगा। ये आपका इंटरेस्ट लोन निकल जाएगा। $64,000 डिवाइड बाय 12, 12 5 जा 60, 4 बचा, 12 3 जा 36, फिर 4 बचा, फिर 4 बचा, फिर 4 बचा। तो आपका ब्याज आ गया 5333 रुपीज़ केस ए में। अब आता है केस बी। अब यहाँ पहले आपको प्रोविज़न लिखना पड़ेगा। इन केस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट on rate of interest on loan। इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में INT डॉट लिख सकता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, देन एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932
is applicable under which 6% per annum as an interest on loan assumed। अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट होती है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या अप्लाई करते हैं, 6% पर एनम एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन अप्लाई करते हैं। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन 1,00,000 रुपये। अब यहाँ पे एज्यूम करेंगे 6% अपन में 100 इंटू में 8/12, 6,000 ये निकल जाएगा, इंटू में 8/12 कर देंगे, 12×5 = 60, 5×8 = 4,000। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लेगा 4,000। आई होप आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। मिस्टर ए ने, पार्टनर जो था, उसने लोन दिया था, उस पर मैंने आपको इंटरेस्ट निकाल के दिखा दिया है। ये इंटरेस्ट जो है ये आप फर्म को देना होगा, किसको, पार्टनर को। अब बात ये आती है कि फर्म के लिए ये जो खर्चा है, क्योंकि फर्म के लिए तो खर्चा है, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट लोन देना है। अब ये जो फर्म के लिए खर्चा है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे कि मैंने आपको कल सिखाया था कि जो एक्सपेंस होता है वो डिपेंड करता है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको वो खर्चे पे करने होंगे, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मैंने मतलब सिखाया था कि ऐसे एक्सपेंस जब प्रॉफिट होंगे तभी वो पे करने पड़ेंगे। तो फिर मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एग्जाम्पल क्या थे, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में जितने भी डेबिट साइड एक्सपेंस आते हैं ये सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले कौन से एग्जाम्पल थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अब बात ये आती है, आप लोग ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है, ये आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानोगे? तो मेरा सिंपल सा आपके लिए एक ही लॉजिक है। मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ये देखो कि यहाँ पर क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आ रहा है, क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ इतने ही आइटम आते हैं बेटा, इससे ना कोई एक्स्ट्रा आएगा ना कोई एक्स्ट्रा जाएगा, इतने ही आइटम रहते हैं बस, ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा जुड़ेगा ना ही इनमें से कोई एक्स्ट्रा हटेगा। क्लियर हो गया? तो आपको ये पता लग गया कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो नहीं आ रहा, तो इसलिए ये वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला खर्चा नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है वो कौन सा खर्चा होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये कहाँ आता है, ये आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, फर्म के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है, क्योंकि वो खर्चा है चाहे फर्म के पास पैसा हो, मतलब कि प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना ही होगा। ये मैंने आपको छोटी सी ट्रीटमेंट करा के बताई, कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैलकुलेट करना सिखा दे कि ऐसे ऐसे करके हम निकालते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री समझनी है, क्योंकि अकाउंटिंग में जर्नल भी होती है, लेजर भी होते हैं। तो मैं पहले इसकी जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, जर्नल एंट्री किस तरह करते हैं, और फिर मैं इसके आपको क्या सिखाऊंगा, लेजर किस तरह बनाते हैं। लेजर मतलब अकाउंट किस तरह बनाते हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस पर। तो मैं पहले आपको जर्नल एंट्री सिखाता हूँ, जर्नल एंट्री किस तरह करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की जर्नल। जर्नल कैसे करेंगे, पहले जर्नल एंट्री होगी टेकन लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लोन लेने की एंट्री। जर्नल एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ फर्म, ध्यान रखना पार्टनर की बुक्स में नहीं कर रहे हम, इन द बुक्स ऑफ फर्म। टेकन लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लोन लेने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, उसे वो शो करेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से। किस नाम से, पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से शो करेगी, कौन, फर्म, अपनी बुक्स में, क्योंकि फर्म की वो लायबिलिटी है। तो आपने रूल पढ़ रखा है, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट, ऑल एसेट्स आर डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक आपकी एसेट है क्योंकि पैसा आ रहा है, और ये आपके ऊपर लायबिलिटी चढ़ रही है क्योंकि आपका ने कर्जा लिया है पार्टनर से। तो ये हो गई किस चीज़ की एंट्री, पार्टनर से लोन लेने की एंट्री। कौन सी डेट पे, ऑन द डेट ऑफ टेकन, डेट ऑफ टेकन ऑफ लोन, लोन जिस दिन लिया है उस दिन की डेट पर आपको ये एंट्री करनी होगी अपनी बुक्स में, फर्म के बुक्स में आनी। सेकंड,
इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू टू पार्टनर, पार्टनर को जो इंटरेस्ट देना है उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि ये खर्चा है किसके लिए, फर्म के लिए, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तीसरी एंट्री क्या होगी, तीसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट चार्ज इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट को आप कहाँ चार्ज करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये आपका खर्चा है। तीसरी एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये तीन एंट्री आपके बुक्स में होनी चाहिए, ये तीन एंट्री आपके बुक्स में होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल वन जो मैंने आपको कराया अभी, इसके बेस पर मैं जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन, मिस्टर ए ने पार्टनर है जो ABC फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपए का 1 अगस्त 2019 को। आपको क्या करनी है, उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ ABC फर्म, ABC फर्म की बुक्स में क्या एंट्री होगी, डेट, क्योंकि जर्नल कर रहे हैं हम, जर्नल का पूरा फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। ये होता है फॉर्मेट पूरा। अब पहले एग्जाम्पल के बेस पर हम जर्नल एंट्री करेंगे। पहले करेंगे हम लोन लेने की। तो 1 अगस्त 2019 को लोन लिया फर्म ने, ABC फर्म ने, तो एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे लोन लिया था, मिस्टर ए से, तो एज लोन अकाउंट बीइंग 1 लाख रुपए का। नरेशन क्या करोगे आप, बीइंग ₹1 लाख रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए एज एन एडवांस्ड, एडवांस के तौर पे आपने रिसीव करें, या एज एन लोन, एज ए लोन भी लिख सकते हैं, एज ए लोन। ठीक है। अब फिर बुक कब करोगे एंट्री, 31 मार्च 2020 को। क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन एज लोन, मैं फिर से कर देता हूँ, गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। अब चाहे वो आप केस ए का इंटरेस्ट ले लो, चाहे केस बी का इंटरेस्ट ले लो। चलो हम केस ए का इंटरेस्ट ले लेते हैं 5333। नरेशन क्या करेंगे हम, नरेशन करेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू मिस्टर ए ₹5333। नेक्स्ट
31 मार्च 2020 को ही मैं क्या बुक करूँगा, एक्सपेंस बुक करूँगा। किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। being interest on loan ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 की जर्नल एंट्री आपकी फिनिश होगी। इस तरह आप जर्नल एंट्री करोगे अगर आपके इंटरेस्ट लोन की जर्नल एंट्री आएगी तो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं अब, वो है पार्टनर का लोन अकाउंट। अगर एग्जाम में पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने के लिए आ जाए तो आप किस तरह बनाओगे, तो मैं वो फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, सेम डेट, डेबिट होगी साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स रुपीज़। डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़ और डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़। देखो यहाँ पर आएगा पहले बाय बैंक अकाउंट के नाम से, और यहाँ पर आएगी डेट। लोन गिवन, लोन गिवन जो लोन देते हो आप, उसकी एंट्री होगी पार्टनर के लोन में। पार्टनर लोन अकाउंट किसकी बुक में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म की बुक में। फिर होगी इंटरेस्ट की, इस तरह आप अकाउंट बनाओगे। ये अकाउंट नेक्स्ट है क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी से। ये अकाउंट नेक्स्ट में ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट डेट पे करेंगे इस तरह, और फिर आप बाय बैलेंस बीडी से ओपन कर दोगे। बाय बैलेंस बीडी, जितना अमाउंट ड्यू होगा पार्टनर को ये आपका हो जाएगा। अब ऑन द बेस ऑफ एग्जांपल 1 अगर मुझे मिस्टर ए का बनाना हो, किसका बनाओ, मिस्टर ए का बनाना हो, तो हम किस तरह करेंगे। मिस्टर ए का बनाना होगा तो आप क्या करोगे, मिस्टर एज लोन अकाउंट लिखोगे, मिस्टर ए लोन कब दिया, मिस्टर ए ने 1 अगस्त 2019 को लोन दिया। एंट्री क्या करी थी, बाय बैंक अकाउंट टू एज लोन अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, कितने रुपए से, 1 लाख से। नेक्स्ट
फिर एंट्री हुई 31 मार्च 2020 को। ये आपका अकाउंट प्रिपेयर हो गया। ये आपका पूरा अकाउंट प्रिपेयर हो गया मिस्टर ए का। इस तरह हम बनाएंगे, इस तरह हम प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रखना, एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पॉइंट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पॉइंट होता है, ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे फर्म के पास प्रॉफिट ना हो। बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं, सर ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो फर्म को या ना हो, फर्म को इंटरेस्ट लोन देना ही देना है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल की बुक है तो पेज नंबर 2.8 पर या जो भी आपकी बुक है उसमें एग्जाम्पल दिया होगा इंटरेस्ट लोन का। तो बच्चे ये वाला एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन नंबर 4 और इलिस्ट्रेशन नंबर 5 आपको करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 और इलिस्ट्रेशन नंबर 5 ये आपके लिए होमवर्क के लिए या आपको करना है। चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं पूरा कोर्स कराऊंगा 12th पर यूट्यूब पर, आज तक कभी किसी ने नहीं कराया। मैं पहला हूं जो इसने आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए पूरा कोर्स लेके आया हूँ 12th का, A to लेके Z तक पूरा कोर्स कराऊंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा सैम्पल पेपर कवर करूँगा मैं सिर्फ अपने चैनल पर, पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा आपके लिए। तो बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।